सो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस सूर्या फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर दोस्तों, ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही बनाई गई है, कोई भी यहाँ पे प्रमोशन वगैरह नहीं है और 100% आपको लोन मिल जाए इसकी बात की भी गारंटी नहीं है। ये सब डिपेंड होता है जी आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए, मेक श्योर सिविल स्कोर भी आपका अच्छा खासा होना चाहिए क्योंकि लोन यहाँ पर दोस्तों आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म से आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोन जो है केवाईसी बेस पे मिलता है, यानी कि सिंपली पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर, कोई बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप की वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। इसी की डिटेल में आपको शेयर कर रहा हूँ। अब जो लोन हमको मिला है गारंटी नहीं है कि सेम आपको मिल जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंजेस हो सकते हैं, लोन अमाउंट में भी चेंजेस हो सकते हैं और हर किसी को मिल जाए ऐसा भी दोस्तों गारंटी नहीं होती। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। एप्लीकेशन है जी L&T फाइनेंस की प्लेनेट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म से लोन मिलता है, L&T फाइनेंस, ये इनकी खुद की एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। मेरा इसमें ऑलरेडी अकाउंट है, मैं सीधा आपको पिन डालकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर साइन इन करेंगे ये वाला इंटरफेस आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोन अवेलेबल है। ठीक है, 2 व्हीलर लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, बिजनेस लोन, रूरल लोन, फार्मर लोन, लोन फॉर डॉक्टर, लोन फॉर सीए, लॉट ऑफ लोन्स आर अवेलेबल। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों पर्सनल लोन की। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड टैब नजर आएगी, नहीं तो आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे 7 लाख रुपीस तक का आप इंस्टेंट पर्सनल लोन अवेल कर सकते हैं। इसी बैनर पे वैसे क्लिक करना, नहीं तो पर्सनल लोन वाले पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों, एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर, L&T फाइनेंस का इंस्टा लोन। ठीक है, इसको लोड होने दीजिएगा प्रॉपर, तो मैं आपको अधिक जानकारी दे पाऊंगा आगे। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई सबसे पहले लोन लेने के लिए आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है पैन कार्ड के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों आपने लिखनी है जी डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर डालना है, OTP वेरिफिकेशन अपनी दोबारा से कंप्लीट करानी है। उसके बाद दोस्तों जेंडर बताना है, मेल है कि फीमेल है। आधार कार्ड का नंबर शेयर करना है, पैन कार्ड का दोस्तों नंबर शेयर करना है, यहीं पे इसको वैलिडेट भी आपको करना है। वैलिडेट पैन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड वैलिडेट हो जाएगा नेम के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों आपने ईमेल लिखना है, जीमेल भी लिख सकते हैं, नहीं तो प्रोटोन मेल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस का पिन कोड लिखना है, यहीं पे बता दिया जाएगा कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड ही चूज़ करिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही चूज़ करिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ही इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डाल देते हैं। एनुअल इनकम पूछी जा रही है तो दोस्तों मैं इसको लिख देता हूँ 5 से 10 लाख रुपए। अब बताना है कि घर आप रेंट पर रहते हैं कि आपका अपना है। लोन की कितनी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 50,000 रुपये, मैक्सिमम 7 लाख रुपए। तो मैक्सिमम सेलेक्ट करें तो ही आपको बड़ी लोन लिमिट यहाँ पर मिलेगी। किस लिए लेना चाहते हैं, मैं मैरिज के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ ऑप्शन। इसके बाद इंडस्ट्री टाइप बताना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर कोई सर्विस यूनिट है। उसके बाद रेजिडेंस टाइप कि भैया आप भारतीय नागरिक हैं कि नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। डिटेल्स एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। काफ़ी बड़ा एनबीएफसी ग्रुप है तो सिविल स्कोर होना अनिवार्य है, 750 के आसपास होना चाहिए। तो आपको दोस्तों ईजी तरीके से लोन यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है जी, चलिए डिटेल भरते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, सिर्फ एक स्टेप अवे हैं लोन एलिजिबिलिटी चेक के लिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारी प्रोफाइल के हिसाब से दोस्तों मैक्सिमम हम 90,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, मिनिमम 50,000 रुपये, मैक्सिमम अप टू 90,000 रुपये। लेकिन आपके केस में चीज़ें चेंज हो सकती है एज पर योर क्रेडिट प्रोफाइल। समय की बात कर लेते हैं, 12 महीने से लेकर 36 महीने तक का समय अवेलेबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% से दोस्तों यहाँ पे लगाया गया है। 630 रुपये का ब्रोकन पीरियड चार्ज है, 900 रुपये की प्रोसेसिंग फीस है। टोटल लोन अमाउंट है 94,367 रुपये। अभी एक्स्ट्रा अमाउंट किस लिए, क्योंकि इंश्योरेंस का अमाउंट भी इसमें ऐड किया गया है। EMI रहेगी भाई 3507 रुपये अगर मैं 3 साल के लिए लोन लेता हूँ। खाते में जो पैसे डिस्बर्स करे जाएंगे वो दोस्तों 89,100 रुपये यहाँ पर करे जाएंगे अगर 90,000 रुपये का आप लोन लेते हैं। ठीक है, वैसे डिटेल्स ठीक ठाक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर ठीक ही लगाया जा रहा है। सही लगता है तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे इंश्योरेंस आपको दिया जाता है तो उसके रिगार्डिंग नॉमिनी डिटेल्स भी आपको शेयर करनी है, जैसे कि उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपके साथ क्या रिलेशन है। आप नॉमिनी किसको बना सकते हैं, माता को बना सकते हैं, पिता को बना सकते हैं, अपनी वाइफ को भी बना सकते हैं। चलिए डिटेल शेयर करते हैं। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों आपको यहाँ पर KYC का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको अब आधार कार्ड से OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट करानी है। तो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, डिजी लॉकर की तरफ आपको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर भैया टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, आधार कार्ड से भैया अपना फ़ोन नंबर के साथ OTP वेरिफिकेशन आप अपनी कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों यहाँ पर एड्रेस प्रूफ पूछा जाएगा और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, वाटर बिल है, पोस्टपेड बिल है। अब मेरे ख्याल से ये तो ऑप्शन मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन एक ऑप्शन होगा, वो है दोस्तों बैंक की पासबुक। तो भैया जब बैंक की पासबुक है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है और उसकी दोस्तों फोटो आपने, जो फ्रंट पेज है जहाँ पर आपका नाम और एड्रेस वगैरह आता है, वो यहाँ पर दोस्तों आपने अपलोड कर देना है और नीचे आपको अपने करंट एड्रेस की डिटेल डालनी है जहाँ पे आप फिलहाल रह रहे हैं। और जो बैंक पासबुक में एड्रेस है वही अगर होगा तो डेफिनेटली आपको 100% यहाँ पे लोन मिल जाएगा विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, चलिए डिटेल शेयर करते हैं।
नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों आपको डालनी है अपनी बैंक की डिटेल जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं और ऑटो डेबिट दोस्तों कराना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई बैंक की डिटेल शेयर करिए, जैसे IFSC कोड, बैंक का नाम और आपका अकाउंट नंबर। चलिए डिटेल शेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों आपको साइन इन करना है, यानी कि अपना नैच इनेबल करना है फॉर ऑटो डेबिट। तो चलिए दोस्तों ये वाला जो प्रोसेस है इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ऑटो डेबिट हमेशा नेट बैंकिंग से ही करिएगा, डेबिट कार्ड से कुछ बैंक चार्ज लेते हैं। कभी फिर आप सोचेंगे कि L&T फाइनेंस आपसे चार्ज ले रहा है, तो नहीं, हमेशा नेट बैंकिंग का यूज़ करिए फॉर नैच इनेबल प्रोसेसेस। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। ये लास्ट स्टेप है, इसके अंदर एक एग्रीमेंट आएगा जहाँ पे आपको अपनी OTP वेरिफिकेशन जो आधार कार्ड के साथ नंबर लिंक है उससे आपको यहाँ पर साइन इन करना है बाय DGU। यही यहाँ पे प्रोसेस है, सारा मैंने बता दिया है, कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह नहीं पूछा गया है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल सकता है, वो भी विदाउट इनकम प्रूफ। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।